आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी लेसन, जो कि क्लास 8 का पोएम है। और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से पोएट प्लेन में बैठकर जब आकाश की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो उनके अंदर जो है कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं और कुछ प्रश्नों का स्पष्टीकरण अर्थात जवाब उन्हें मिलता जाता है, लेकिन अंत में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल पाता है। तो आइए देखते हैं, जब पोएट आकाश में प्लेन पर बैठकर ऊपर जाने लगता है तो किस तरह के विचार उसके अंदर आते हैं, किस तरह के प्रश्न उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। आइए देखते हैं। कैन यू इमेजिन, आपका जो है कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक like if you saw from 10,000 feet above the ground। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जमीन से 10 फीट की ऊंचाई पर शहर कैसा दिखता है। यानी कवि का कहना है कि जब जेट में बैठकर, प्लेन में बैठकर आप 10 फीट की ऊंचाई पर जाते हो तो शहर जो है किस प्रकार से दिखता है, कैसा दिखता है, क्या आप कल्पना कर सकते हो। नीटली प्लानेड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए जियोमेट्रिक डिजाइन, स्पष्ट रूप से योजनाबद्ध तरीके से, पूर्ण संयोजित तरीके से, ज्यामितीय पद्धति में ये शहर हमें दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम आकाश में ऊपर जाते हैं, इट वुड स्ट्राइक टू as something very different from what it actually is। और वास्तव में यह बिल्कुल अलग दिखने लगता है जो वास्तव में वह दिखता है। मतलब जो दिखता है और उसी चीज को जब हम ऊपर से देखने लगते हैं तो यह डिफरेंट दिखाई देने लगता है। तो हियर इज ए पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यूज ऑफ द सिटी is some question that come to his mind। तो यहाँ हम देखते हैं कि कवि बता रहा है कि जब वह जेट में बैठकर, प्लेन में बैठकर जमीन से, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर यानी आकाश की तरफ जब ऊंचाई पे जाने लगा तो उसके मन में प्रश्न जगने लगे, कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए और उन प्रश्नों का स्पष्टीकरण भी होता गया। आइए देखते हैं। When the jet sprang into the sky, यानी जब जेट यानी प्लेन sprang into the sky, आकाश में उड़ा, it was clear, तो स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हो गया? Why the city had developed the way it had। When the jet sprang into the sky, जब प्लेन आकाश में उड़ी तो इट वॉज क्लियर, तो स्पष्ट हो गया। Why the city had developed the way it had, कि शहर का डेवलपमेंट इस प्रकार से क्यों हुआ था, यानी शहर इस तरह से क्यों था। Seeing it, इसे देखने से लगता था, scaled 6 inches to a mile, यानी 6 इंच से 1 माइल में तब्दील हो गया हो। 6 इंच से 1 माइल में तब्दील हो गया हो, बदल गया हो।
There seemed an inevitably about what on ground had looked hazard. और वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था कि पृथ्वी पर जो भी चीजें थी अव्यवस्थित, बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लान के इधर उधर थी, फिजार्ड, अनप्लानेड एंड विदाउट स्टाइल, बिना किसी शैली में, बिना किसी तरीके से, अव्यवस्थित रूप से ये शहर जो है दिखाई दे रहे थे। When the jet sprang into the sky, जब जेट यानी विमान जो है आकाश में पहुंचा, तो इस प्रथम स्टेंजा में कवि ये बता रहा है कि जब उसका विमान जो है इस आकाश में कुछ ऊंचाई पर गया, यानी जमीन से, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर गया, तो उसे यह बात, उसके मन में जो प्रश्न था शहर के सेटलमेंट के बारे में, तो यह बात स्पष्ट हो गई। यानी यह स्पष्ट हो गया कि शहर जो है इस तरह से क्यों बसा हुआ था। ऊपर से देखने पर पृथ्वी जो है 6 इंच की एक माइल में बदलती हुई महसूस हो रहा था। और वाकई में आप देखेंगे जब हम काफ़ी ऊंचाई पे जाने लगते हैं तो वस्तु जो है बिल्कुल छोटी सी प्रतीत होने लगती है। तो यहाँ हम देखेंगे तो कवि को यह स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर इस तरह से अव्यवस्थित रूप से, बिना किसी योजना के ये जो शहर है या मकान है, क्यों है, कैसे है, इसका आभास उसे हो गया जब वह पृथ्वी से आकाश की तरफ विमान में बैठकर उड़ा। When the jet reached 10,000 feet, और जब कवि का विमान जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तो इट वॉज क्लियर, तो स्पष्ट हो गया, वाई द कंट्री हैड सिटीज, यानी किस शहर में, देश में जो शहर हैं, वेयर द रिवर्स रन, यानी देश में जो शहर हैं वो नदी के किनारे ही क्यों हैं। उसे सब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि ये जो देश है, देश में जो शहर हैं वो नदियों के किनारे ही क्यों हैं। कैन एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड, उसे यह बात भी समझ में आ गई कि घाटियों में ज़्यादा जनसंख्या क्यों होती है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, यह जो होता है जियोग्राफी का एक लॉजिक होता है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, और जियोग्राफी का लॉजिक क्या है, पृथ्वी और जल ये दोनों मनुष्य को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। वाज क्लियरली डेलिनिटेड, डेलिनिटेड का मतलब शोन, यह स्पष्ट रूप से देखा जाने लगा। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब विमान 10,000 फीट के दूरी पर पहुंचा। इस दूसरे स्टेंजा में कवि ये बता रहा है कि जब उसका विमान जो है 10,000 फीट के ऊंचाई पर पहुंचा तो उसे यह बात स्पष्ट हो गई कि देश के जो शहर हैं वो नदियों के किनारे ही क्यों होते हैं, क्यों बसे हुए हैं, घाटियों में ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है, जनसंख्या क्यों है। तो कवि को यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जियोग्राफी का लॉजिक है, क्योंकि पृथ्वी और जल ये दोनों मनुष्य को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यह बात स्पष्ट हो जाती है कब, जब कवि का जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। When the jet rose 6 mile high, और जब कवि का जेट विमान 6 माइल की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वॉज क्लियर दैट अर्थ वॉज राउंड, तो यह बात स्पष्ट हो गई कि पृथ्वी जो थी गोल थी, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और उसने देखा कि पृथ्वी कम तथा समुद्र ज्यादा था। कहने का मतलब जल ज्यादा दिखाई दे रहा था और पृथ्वी कम।
बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह समझना बड़ा ही कठिन था दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other and to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. कभी कह रहा है कि जियोग्राफी से संबंधित जो मेरे मन में प्रश्न थे उसका स्पष्टीकरण तो हो गया, लेकिन मेरे मन में जो एक प्रश्न था उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। वह प्रश्न क्या था कि यह समझना बड़ा ही कठिन था कि लोग जो इस पृथ्वी पे रहते हैं वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, वो एक दूसरे के बीच में दीवार खड़ा क्यों कर देते हैं, एक दूसरे को मारते क्यों हैं। यानी इन प्रश्नों का जवाब जो है कवि को नहीं मिल पाता है। तो इस कविता में हमने देखा कि कवि जब आकाश में अपने विमान के साथ जो है जब ऊपर गया तो उसे यह बात स्पष्ट हो गई कि सिटी जो था वह इस तरह से क्यों बसा हुआ था, उसे यह बात स्पष्ट हो गई कि वास्तव में पृथ्वी पर जो शहर है, जो घर है, जैसे लोग कहीं भी घर बना लेते हैं अव्यवस्थित तरीके से बिना प्लान के, ऐसा क्यों है, यह बात कवि को जो है समझ में आ गई फर्स्ट पैसेज में, फर्स्ट स्टेंजा में। और दूसरे स्टेंजा में हम देखते हैं कि कवि के मन में जो प्रश्न था शहर के प्रति, नदियों के प्रति, घाटियों के प्रति, यह बात भी स्पष्ट हो गई। यानी कवि को यह पता चल गया कि नदियों के किनारे ही शहर क्यों होते हैं, नदियों के किनारे ही देश क्यों होते हैं, घाटियों में ज़्यादा जनसंख्या क्यों होती है। इसका जियोग्राफिकल लॉजिक कवि को समझ में आ जाता है कि पृथ्वी और जल ये मनुष्य को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इसीलिए ऐसा होता है। तो कवि बताता है कि जब वह 6 माइल की ऊंचाई पर अपने जेट में पहुंचा तो उसने देखा कि यह पृथ्वी जो थी गोल थी और पृथ्वी से ज़्यादा पानी ही पानी दिख रहा था। जैसा कि हम पढ़े हैं कि हमारे भूभाग के अनुसार जो है 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। और फिर हमने तो कवि को यह बात समझ में नहीं आई कि इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग इतने एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते क्यों हैं, एक दूसरे को मारते क्यों हैं, वे एक दूसरों के बीच दीवारें क्यों खड़ी कर देते हैं। यह बात कवि को समझ में नहीं आता है। इस कविता के जो पोएट हैं वो जुल्फिकार घोष हैं। और कल हम लोग इसके एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। थैंक्स।